दोस्तों, ताकत का खजाना है। ये अगर मिल जाए तो पुरुषों की लॉटरी लग जाएगी। स्त्री कहेगी, क्या खाया जो आज पागल हो गए हो, मदहोश हो गए हो, और साथ में मुझे भी मद्दोश कर रहे हो। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी देसी जड़ी बूटी की जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो मर्द को जानवर जैसी ताकत दे देती है। इतनी ताकत कि थका हुआ शरीर भी फिर से दौड़ने लगे, कमजोर मांसपेशियां फिर से स्टील जैसी बन जाएं, और थकान, कमजोरी, बेबसी यह शब्द आपकी डिक्शनरी से ही निकल जाए। लेकिन जनाब, इससे पहले कि हम उस देसी जड़ी बूटी के बारे में बात करें जो एक नहीं, दो नहीं, 50 घोड़ों की ताकत देती है, तो चलिए पहले समझते हैं असली समस्या। आज की दुनिया का मर्द क्यों कमजोर हो रहा है। आज का मर्द जितना दिखने में स्मार्ट है उतना ही अंदर से थका हुआ भी है। जी हां, एक जमाना था जब मर्द पहाड़ों पर लकड़ी काटते थे, खेतों में बैल की तरह हल चलाते थे और रात को भी थकान का नाम नहीं लेते थे। लेकिन आज सुबह उठते ही थकावट, दोपहर तक एनर्जी डाउन, और रात तक तो हालत ऐसी हो जाती है कि मोबाइल उठाने की भी ताकत नहीं बचती। क्यों? क्योंकि आज की लाइफेस्ट ने हमारी मदानगी को चूस लिया है। नंबर 1, मिलावटी खाना और रसायन। भाई साहब, आज हम जो खा रहे हैं उसमें पोषण तो नाम की चीज नहीं बची। दूध में यूरिया, सब्जियों में पेस्टिसाइड्स, दालों में पॉलिश, और फल तो वैसे लगते हैं जैसे प्लास्टिक के खिलौने। अब आप ही सोचिए, जब शरीर को असली खाना ही नहीं मिलेगा तो ताकत कहां से आएगी। पॉइंट नंबर 2, बैठकर जीने की आदत। पुराने जमाने में लोग दिन भर खेतों, जंगलों, बाजारों में मेहनत करते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? 8 से 10 घंटे ऑफिस की चेयर पर, फिर गाड़ी में बैठकर घर, और घर आते ही मोबाइल लेकर सोफे पर। माने कि पूरे दिन में शरीर हिलता भी नहीं, सिर्फ स्क्रीन बदलती रहती है, और शरीर को जब हरकत नहीं मिलती तो ताकत कैसे टिकेगी। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेस और डिप्रेशन। अब बात करते हैं उस अदृश्य दुश्मन की जो हमारी मर्दानगी को अंदर ही अंदर खा रहा है। टेंशन, कर्जे की टेंशन, नौकरी की टेंशन, रिश्तों की टेंशन और भविष्य की फिक्र, यह सब मिलकर टेस्टोस्टेरोन को धीरे धीरे घटा देती है। और जब टेस्टोस्टेरोन घटता है तो शरीर में कमजोरी आती है, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, और मर्द की वह आंतरिक शक्ति जो उसे आत्मविश्वास देती है वह गायब हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, गलत आदतें, गलत चीजें। अब यह बात थोड़ी कड़वी है लेकिन जरूरी है। आज के नौजवान देर रात तक मोबाइल चला रहे हैं, पोर्न देख रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, और समझ रहे हैं कि हम मर्द हैं, हमें क्या होगा। लेकिन दोस्त, इसी हमें क्या होगा वाली सोच ने आज 30 साल के लड़कों को 50 साल जैसा बना दिया है। क्या आपको भी यह लक्षण महसूस होते हैं? हमेशा थकान लगती है, कमर में दर्द रहता है, सुबह उठने का मन नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता, कभी कभी सीना खाली खाली सा लगता है, याददाश्त कमजोर होती जा रही है, और सबसे ज्यादा आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो समझ जाइए कि आपको ताकत की नहीं, देसी इलाज की जरूरत है। और दोस्त, यही वह जगह है जहां आयुर्वेद आता है। यह तो हुई बात आज के मर्द की हालत की। अब थोड़ा पुराना दौर याद करते हैं। पुराने जमाने के मर्द कैसे रहते थे? चलिए एक बार जरा नजर डालते हैं अपने दादा परदादा के समय पर। न जिम था, न सप्लीमेंट, न प्रोटीन पाउडर, न टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन। फिर भी दिन भर खेत में काम करके भी थकते नहीं थे, और रात को भी उनकी ताकत वैसी की वैसी रहती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास था आयुर्वेद, देसी नुस्खे, और वह हर्ब्स जो आज भुला दिए गए हैं। वह जंगलों से ऐसी जड़ी बूटियां लाते थे जो आज लोग पहचान भी नहीं पाते। उन्हीं में से एक है धतूरे का बीज। जी हां, वही धतूरा जिसे अक्सर मंदिरों में शिवजी को चढ़ाया जाता है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उसका बीज अगर सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह शरीर को 50 घोड़ों की ताकत दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यह तो जहरीला होता है, यह कैसे फायदा देगा? तो जनाब, यही तो बात है आयुर्वेद की समझदारी की। आयुर्वेद में हर चीज को जहर नहीं माना जाता, बल्कि सही मात्रा, सही समय और सही तरीका जानना जरूरी होता है। धतूरा भी अगर आयुर्वेद आचार्य की सलाह और पुराने देसी नुस्खों के हिसाब से लिया जाए तो यह मर्द की पूरी फिजियोलॉजी को बदल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे धतूरे का बीज मर्दों के शरीर को कैसे देता है 50 घोड़ों की ताकत,
इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां जरूरी हैं, और वह देसी नुस्खा जो रात में लेने से आपके शरीर में गजब की गर्मी और ताकत भर देगा। तो अगर आप भी उस खोई हुई ताकत को वापस पाना चाहते हैं, अगर आप भी फिर से वही स्टैमिना, वही एनर्जी, वही मर्दाना जोश चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। और हां, अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए हमें चाहिए देसी ताकत, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम जानेंगे धतूरे के बीज का रहस्य, आयुर्वेदिक व्याख्या, और यह मर्दों को जानवर जैसी ताकत कैसे देता है। धतूरे का बीज मर्दों के लिए एक रहस्यमयी वरदान। अब बात करते हैं उस देसी ताकत की जो शेर जैसी फुर्ती देती है, घोड़े जैसी ऊर्जा भर देती है, और शरीर में ऐसी गर्मी ला देती है कि अंदर से लावा फूटता है। नाम है धतूरे का बीज। सबसे पहले धतूरा है। क्या धतूरा, जिसे अंग्रेजी में डाटूरा स्ट्रामोनियम कहते हैं, एक जंगली पौधा है जो भारत के हर राज्य में पाया जाता है। इसके पत्ते मोटे, बीज काले और तीव्र गंध वाले होते हैं। यह वही पौधा है जिसके फूल शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, सफेद या बैंगनी रंग के। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो शिव जी को चढ़ाने वाली चीज है, इसे कैसे खा सकते हैं? तो ध्यान से सुनिए, धतूरा जहर है। अगर आप उसे बिना समझदारी, बिना मात्रा का ध्यान रखें, सीधा खा लें तो। लेकिन आयुर्वेद में इसे एक औषधीय पौधा माना गया है, बशर्ते इसका उपयोग बिल्कुल सीमित मात्रा में और सही प्रक्रिया से किया जाए। और यह बात हजारों साल पुरानी पुस्तकों में लिखी गई है। आयुर्वेद क्या कहता है धतूरे के बीज के बारे में? आयुर्वेद में धतूरा एक बहुत शक्तिशाली उष्णवीर्य औषधि माना गया है, यानी ऐसा पदार्थ जो शरीर में गर्मी, ऊर्जा, उत्तेजना और स्फूर्ति बढ़ाता है। चरक संहिता में इसे मर्द बलवर्धक यानी मर्दों की ताकत बढ़ाने वाला कहा गया है। सुश्रुत संहिता में इसका प्रयोग नसों की दुर्बलता, वीर्य की शिथिलता और मानसिक कमजोरी दूर करने में किया गया है। रसतंत्र, आयुर्वेद, सरसंग्रह और योग रत्नाकर जैसे ग्रंथों में धतूरे के बीज को शारीरिक शक्ति, वीर्य वृद्धि और काम शक्ति बढ़ाने वाला बताया गया है। यानी यह कोई आम पौधा नहीं है, यह है नर्वॉनिक, वीर्यवर्धक और प्राकृतिक स्टेमिना बूस्टर। धतूरे के बीज में क्या क्या होता है, अब जरा विज्ञान की भाषा में समझते हैं। धतूरे के बीज में पाए जाते हैं अल्कलॉइड्स जैसे एट्रोपाइन, स्कोपोलामाइन और हायोसाइमाइन। ये तीनों तत्व नसों को ताकत देते हैं, उत्तेजना बढ़ाते हैं और मानसिक फोकस तेज करते हैं। फ्लेवेनॉइड्स जो शरीर की सूजन कम करते हैं और थकावट दूर करते हैं। एसेंशियल ऑनेल्स, ऑनर बीटर ग्लाइकोसाइड जो शरीर में गर्मी और ऊर्जा लाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह सब अगर सही मात्रा में लिए जाए तभी फायदे हैं, नहीं तो जहर भी बन सकते हैं। धतूरे का बीज मर्दों को जानवर कैसे बना देता है? अब बात करते हैं असली राज की धतूरे का बीज मर्दों को जानवर जैसी ताकत कैसे देता है। नंबर 1, वीर्य की गुणवत्ता बढ़ाता है। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है वीर्य पतला हो जाना, कम मात्रा में निकलना और जल्दी निकल जाना। धतूरे के बीज में मौजूद शक्तिशाली तत्व वीर्य को गाढ़ा बनाते हैं, मात्रा बढ़ाते हैं और मर्द में अंदर से वह गर्मी लाते हैं जो वीर्य को स्फटिक जैसी चमक देता है। नंबर 2, नसों को बनाता है। स्टील जैसी धतूरे के बीज का असर सीधा जाता है नर्वस सिस्टम पर। जो लोग कहते हैं कि कमर में जान नहीं है, रात में कमजोरी महसूस होती है, शरीर सुन्न सा हो जाता है, उनके लिए यह बीज वरदान है। यह नसों में नई जान भर देता है, जैसे लोहे को आग में डालकर फौलाद बनाया जाए। नंबर 3, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाता है। मर्द की असली ताकत है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लेकिन आजकल जिम वाले नकली सप्लीमेंट और स्टेरॉयड लेकर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे फायदे की जगह नुकसान होता है। जबकि धतूरे का बीज प्राकृतिक तरीके से शरीर को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। और जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आवाज भारी होती है, शरीर में कसाव आता है, औरतें भी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं क्योंकि मर्दाना ऊर्जा बाहर से दिखती है। नंबर 4, काम शक्ति बढ़ाता है। जोश लौट आता है। जो मर्द अंदर से बुझ चुके हैं, जिनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, जो कहते हैं कि अब मुझसे नहीं होता, उनके लिए यह बीज एक बार फिर आग जला सकता है। क्योंकि धतूरा शरीर में गर्मी लाता है, उत्तेजना बढ़ाता है और एक बार फिर वह जुनून पैदा करता है जो एक असली मर्द में होना चाहिए। नंबर 5, अंदर से डिटॉक्स करता है।
धतूरे का बीज सिर्फ ताकत नहीं देता, यह शरीर के अंदर जमी गंदगी, टॉक्सिन और सूजन को भी साफ करता है, जिससे पाचन अच्छा होता है, गैस, कब्ज, सुस्ती दूर होती है और शरीर हल्का लेकिन ताकतवर बनता है। कैसे पता चलेगा कि असर हो रहा है? जब आप धतूरे के बीज का सही मात्रा में सही प्रक्रिया से सेवन करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको इन बदलावों का एहसास होगा। सुबह सुबह शरीर में अजीब सी गर्मी और स्फूर्ति महसूस होगी, आवाज भारी होगी, आंखों में चमक आएगी, चेहरे पर तेज होगा, चलने फिरने में स्पीड बढ़ जाएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह वह बदलाव है जो आपको बताएंगे कि आपके अंदर अब 50 घोड़ों की ताकत भर चुकी है। लेकिन दोस्तों, सावधानी जरूरी है। जैसा कि पहले भी कहा, धतूरे का बीज अमृत भी है और जहर भी। फर्क सिर्फ मात्रा का है। इसीलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले इसकी मात्रा समझिए। इसे किस समय लेना है वह जानिए। इसे किस चीज के साथ मिलाकर लेना है उसका ध्यान रखिए। क्योंकि अब हम जानेंगे धतूरे के बीज का सही सेवन कैसे करें, किस चीज के साथ मिलाकर यह अमृत बन जाता है, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, कौन लोग इसे ना लें, और वह खास देसी नुस्खा जो रात को लेने से मर्द बनता है। धतूरे के बीज का सही इस्तेमाल मर्दों के लिए अमृत बना है, जहर नहीं। अब तक आपने जान लिया कि धतूरे के बीज मर्दों के लिए कितने ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सेवन की विधि की, जो अगर ठीक ना हो तो यह वरदान बन सकता है। शाप याद रखिए, धतूरे का बीज कोई आम मसाला नहीं है जो आराम से चबा लिया जाए। यह आयुर्वेद का एक बहुत शक्तिशाली घटक है जिसे परंपरागत देसी तरीकों से तैयार किया जाता है। तो चलिए एक एक करके सब समझते हैं। पहला, धतूरे के बीज को कैसे तैयार करें। धतूरे के बीज का सेवन कभी भी कच्चा या सीधे नहीं किया जाता। पहले इन बीजों को खास तरीके से शुद्ध किया जाता है ताकि इनका जहरीला असर हट जाए और सिर्फ औषधीय गुण बचें। शुद्धिकरण विधि: सबसे पहले बीजों को सुखाकर पीस लें। अब इन्हें गाय के दूध में उबालें। कम से कम 10 मिनट तक दूध को छान दें और बीजों को निकालकर फिर से सुखा लें। अब यह बीज सेवन के योग्य हैं, लेकिन अब भी इनकी मात्रा बेहद सीमित रखनी है। दूसरा, सही मात्रा क्या है? अब ध्यान से सुनिए। धतूरे के बीज की सुरक्षित मात्रा: रोजाना सिर्फ 1 से 2 बीज बस। जी हां, बस 1 या 2 बीज। उससे ज्यादा लेंगे तो नुकसान होगा। चक्कर, घबराहट, उल्टी या यहां तक कि बेहोशी भी। और यही वजह है कि गांव के पुराने वैद्य भी कहते हैं धतूरा हाथी को भी गिरा सकता है अगर मर्द बेपरवाह हो जाए। तीसरा, किस समय लें? धतूरे के बीज: धतूरे का असर तब ज्यादा होता है जब शरीर शांत हो और पाचन तंत्र सक्रिय हो, इसलिए इसे लेना चाहिए रात में सोने से 30 मिनट पहले, खाली पेट नहीं, बल्कि हल्के खाने के 1 घंटे बाद। यह समय शरीर में औषधि के अवशोषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। चौथा, किस चीज के साथ लें? धतूरे के बीज अकेले नहीं लिए जाते, इन्हें एक विशेष देसी मिश्रण के साथ लिया जाता है जिससे यह असरदार बने, सुरक्षित बने और सीधा असर करें। मर्दाना ताकत पर 5वां, अब सुनिए वह खास देसी नुस्खा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यह बीज किस चीज के साथ लेकर जानवर जैसी ताकत पा सकते हैं तो पेश है वह गुप्त देसी फार्मूला जो पुराने वैद्य सिर्फ खास मर्दों को बताया करते थे। देसी नुस्खा सामग्री: शुद्ध धतूरे के बीज, 1 से 2 दूध में उबाले हुए सुखाए हुए शुद्ध शिलाजीत, 105 मिलीग्राम चने के दाने जितना शुद्ध अश्वगंधा चूर्ण, आधा चम्मच शहद, 1 चम्मच गाय का गर्म दूध, 1 गिलास। विधि: सबसे पहले शिलाजीत को गर्म दूध में मिला दें, उसमें अश्वगंधा और शहद डालें, अच्छे से घोल लें। अब उसमें धतूरे के बीज डालें, पीसे हुए या सबूत, लेकिन उबले और सूखा खाए हुए ही। रात में सोने से पहले इस दूध को पिएं। इस नुस्खे को हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही लें, ज्यादा नहीं। छठवां, कितने दिनों में असर दिखेगा? अगर आपने इस नुस्खे को ध्यान से अपनाया, सही मात्रा में लिया और संयम रखा तो सिर्फ 7 से 10 दिन में आपको असर दिखने लगेगा। शरीर में गर्मी बढ़ेगी, आत्मविश्वास में इजाफा होगा, नींद गहरी आएगी और मर्दाना ताकत फिर से जागेगी। 1 महीने में असर ऐसा दिखेगा कि पत्नी आपके पैर धोकर पिएगी, क्योंकि आप फिर से वहीं पुराना शेर बन चुके होंगे जो कभी थे। 7वां, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए? अब जरा बहुत जरूरी बात, हर चीज सबके लिए नहीं होती। वह लोग जिनको धतूरे के बीज नहीं लेने चाहिए है बीपी के मरीज, दिल की बीमारी वाले, मानसिक रोगी
या नशे के आदी लोग, बहुत बुजुर्ग या बहुत युवा, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं। 8वां, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? अगर आपने मात्रा का ध्यान नहीं रखा तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मुंह सूखना, चक्कर आना, ज्यादा उत्तेजना, गुस्सा आना, ध्यान भटकना। इसलिए हमेशा मात्रा का ध्यान रखें और किसी वैद्य से सलाह लेकर ही प्रयोग करें। धतूरा अमृत है या जहर? दोस्तों, धतूरे का बीज वैसा ही है जैसे आग, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया तो खाना पकेगा, ताकत बनेगी। अगर लापरवाही की तो सब जलाकर राख कर देगा। लेकिन जो मर्द समझदारी से इसे अपनाते हैं, उन्हें यह बीज ऐसी ताकत देता है जो 100 सांडों की तरह दौड़ने की हिम्मत दे। क्या अब भी आप वहीं कमजोर मर्द रहना चाहते हैं, या फिर उस देसी ताकत को अपनाना चाहते हैं जो आपकी खोई हुई शेर जैसी मदानगी को जगा दे? दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन रहस्यमयी बातों की जो धतूरे के बीज के पीछे छिपी हैं। वह बातें जो आम लोग नहीं जानते, लेकिन जो पुराने तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों की जुबानी चली आ रही हैं। और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसी आखिरी सावधानियां और निष्कर्ष जिन्हें नजरअंदाज करना मर्दों के लिए भारी पड़ सकता है। धतूरे के बीज से जुड़े रहस्य, तंत्र विद्या और आखिरी चेतावनी। क्या तांत्रिक लोग भी करते हैं? धतूरे का इस्तेमाल आपको जानकर हैरानी होगी। धतूरा सिर्फ आयुर्वेद में नहीं, बल्कि तंत्र विद्या में भी एक प्रमुख स्थान रखता है। कई तंत्रिक विद्वान मानते हैं कि धतूरे के बीज में मानसिक शक्तियां को जगाने की ताकत होती है, साधना के दौरान एकाग्रता बढ़ाने की क्षमता होती है, और कभी-कभी तो तांत्रिक क्रियाएं में इसे इच्छा पूर्ति यंत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह बात सच है। धतूरे के पौधे को भगवान शिव से जोड़ा गया है, क्योंकि भगवान शिव ने ही इसका सेवन करके कालकूट विश्व को शांत किया था। और इसी वजह से आज भी बहुत से साधक शिवरात्रि या किसी विशेष तिथि पर धतूरे का सेवन करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाते हैं, मर्दाना क्षमता को जागृत करते हैं और काम में इच्छा को नियंत्रण में रखते हैं। धतूरा और ब्रह्मचर्य का गहरा रिश्ता। अब यह बात थोड़ी उलझी सी लगेंगी, लेकिन बहुत जरूरी है। धतूरे का बीज एक तरफ जहां मर्दाना शक्ति को बढ़ाता है, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मचर्य का पालन करने में भी मदद करता है। कैसे? क्योंकि इसके सेवन से शरीर में काम ऊर्जा का संचार होता है, लेकिन अगर आप संयमी हैं तो यह शक्ति भीतर ही भीतर बढ़ती जाती है, और यही अंदरूनी ऊर्जा आपको बनाती है। शेर जैसा मर्द यानी धतूरा उस शक्ति का स्रोत है जिसे या तो बर्बाद किया जा सकता है या सादा भी जा सकता है। धतूरे से जुड़ी कुछ रोचक मान्यताएं। गांवों और छोटे कस्बों में आज भी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। आइए जानते हैं। मान्यता एक, धतूरे का बीज मंगलवार और शनिवार को नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि गुस्सा और उत्तेजना कंट्रोल से बाहर हो सकती है। मान्यता 2, धतूरे का बीज अगर नगफनी के रस के साथ लिया जाए तो उसमें 10 गुना ताकत आ जाती है, लेकिन यह नुस्खा सिर्फ अनुभवी वैद्य ही दे सकते हैं। मान्यता 3, अगर कोई व्यक्ति 21 दिन लगातार धतूरे का बीज सही मात्रा में ले तो उसकी मर्दाना क्षमता इतनी तेज हो जाती है कि उसे जीवन में फिर कभी कमजोरी महसूस नहीं होती। वैज्ञानिक भी मानते हैं धतूरे की ताकत। हालांकि विज्ञान धतूरे के सेवन को सामान्य रूप से हानिकारक मानता है, लेकिन हाल की कुछ स्टडीज में यह बात सामने आई है कि धतूरे के बीजों में मौजूद अल्कलॉइड्स जैसे स्टोप्लामिन, हायोसियामिन शरीर में मसल्स की ग्रोथ, नर्व सिग्नल्स और मानसिक ऊर्जा पर असर डालते हैं। कुछ विदेशी हर्बल कंपनियां धतूरे के एक्सट्रैक्ट से बने मर्दाना टॉनिक बना रही हैं, लेकिन भारत में इसे आयुर्वेद के रूप में ही ज्यादा स्वीकार किया गया है। अब जानिए आखिरी चेतावनियां, वरना पछताना पड़ेगा। धतूरे के बीज की ताकत जितनी जबरदस्त है, खतरा भी उतना ही बड़ा है। इसलिए यह कुछ बातें पक्के तौर पर याद रखें। धतूरे का सेवन कभी भी खाली पेट ना करें। कोई भी दवाई या अंग्रेजी टॉनिक के साथ इसका सेवन ना करें। शराब, सिगरेट या गुटखा के साथ बिल्कुल नहीं, वरना जान पर बन सकती है। पहली बार ले तो किसी वैद्य या जानकार की निगरानी में ही लें। हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, और सबसे जरूरी, धतूरे को मस्ती का साधन ना समझे। यह संयम और ज्ञान से ही काम करता है। क्या हर मर्द को धतूरे के बीज लेने चाहिए? तो जवाब है हर मर्द को नहीं, लेकिन जिस मर्द में संयम है, आत्मविश्वास है
और जो अपनी कमजोरी से लड़ना चाहता है उसे जरूर इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यह कोई आम चीज नहीं। यह वह देसी अमृत है जो सिर्फ जानकर मर्दों की झोली में गिरता है, और जब गिरता है तो उसे बना देता है जानवरों से भी ज्यादा ताकतवर मर्दों का मर्द, असली शेर। अब जानिए एक खास देसी नुस्खा, धतूरे के बीज से बना मर्दों का टॉनिक, जो बना सकता है आपको अंदर से इतना ताकतवर कि आपके भीतर का शेर खुद दहाड़ने लगे। धतूरे के बीज से बना मर्दों का टॉनिक, ताकत का गुप्त फार्मूला। आपने अब तक जाना कि धतूरे के बीज में कितनी ताकत है, पर अब सवाल यह उठता है इसे कैसे लिया जाए कि इसका पूरा असर दिखे लेकिन कोई नुकसान ना हो। तो लीजिए जनाब, पेश है वह खुफिया नुस्खा जो सदियों से मर्दों को बनाता आया है। फौलादी गुप्त नुस्खा, जानवर जैसी ताकत वाला देसी टॉनिक सामग्री, धतूरे के बीज, आधा ग्राम गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 दाने गाय का दूध, आधा गिलास गर्म किया हुआ अश्वगंधा चूर्ण, 1 चम्मच अगर मुमकिन हो। बनाने का तरीका, सबसे पहले काली मिर्च को बारीक पीस लें। धतूरे के बीज को बहुत हल्की आंच पर 30 सेकंड भून लें, बस खुशबू तक। अब एक कटोरी में गाय का घी, शहद और काली मिर्च मिलाएं। उसमें वह भुना हुआ धतूरे का बीज मिला दें। ऊपर से अश्वगंधा डालें और दूध से पूरा टॉनिक मिला लें। सेवन विधि, यह टॉनिक रात को सोने से 20 मिनट पहले लें। पीने के बाद कुछ भी ठंडा ना खाएं। टॉनिक के बाद 15 मिनट शांति से बैठे या लेटे। सप्ताह में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करें, अधिक नहीं। इस टॉनिक के फायदे अगले ही हफ्ते से दिखेगा। असर, नपुंसकता में जबरदस्त सुधार, शीघ्र पतन से राहत, वीर्य की मात्रा और गुणवत्ता में, वृद्ध मांसपेशियों में जान, मानसिक ताकत और फोकस में सुधार, और सबसे खास पार्टनर की आंखों में चमक आ जाएगी। आपको देखकर औरतें क्यों कहती हैं, धतूरा वाला मर्द मेरे लिए भगवान है? क्योंकि जो मर्द इस नुस्खे को सही ढंग से अपनाता है वह न सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होता है बल्कि मानसिक रूप से भी इतना संयमी होता है कि वह अपने रिश्ते को औरत के लिए एक सुरक्षा कवच बना देता है, और हर स्त्री के मन में एक ही भावना आती है, ऐसे मर्द के पैर धोकर पी जाऊं जो सिर्फ शरीर नहीं आत्मा से भी ताकतवर हो। आखिरी 2 बात याद रखें, खुद से ज्यादा मात्रा ना लें, वरना अमृत भी विष बन सकता है। इस टॉनिक को मजे के लिए नहीं, मर्द बनने के लिए अपनाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं वह बातें जो आपको बनाती है मर्दों का मर्द, असली देसी शेर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूं, एक नया होम रेमेडी लेकर के आ गया हूं। देखिए, आंखों पर चश्मा लग जाना, ये तो ऐसे काफी कॉमन हो चुका है। जो भी बच्चे ज्यादा पढ़ाई करते हैं उसकी आंखों पर चश्मा लग ही जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है, लगे हुए चश्मे को भी आप हटा सकते हैं। इतना बढ़िया सा उपाय मेरे पास है आज जो मैं आपके साथ में रेमेडी शेयर करने वाला हूं। यकीन मानिए, इसके इस्तेमाल से आपको इतना अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। आंखों की वजह से अगर सर में दर्द है, सर में दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा अच्छा असर दिखेगा। क्योंकि कई बार हम लोगों को बहुत ज्यादा गंदा लगता है जब लोग हम लोगों को बोलते हैं कि मतलब बिना चश्मे का नहीं दिखेगा। छोटे छोटे बच्चों को भी काफी ज्यादा परेशानी होती है इन सब चीजों से। तो इसलिए मैं ऐसा उपाय ढूंढ करके लाया हूं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं 10वीं क्लास में था, जब मैं 10वीं में था, तो उस टाइम मुझे भी चश्मा लगा था, और उस टाइम से मैंने यह उपाय को करना चालू किया, जिसकी वजह से अभी मेरे आंखों पर कोई भी चश्मा नहीं है। चश्मा हमेशा के लिए हट चुका है। वैसे मैंने 2 महीने के करीब चश्मे का इस्तेमाल किया था, और इस 2 महीने में ही मैंने यह वाला उपाय भी किया था, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा परिणाम दिखेगा, जैसा कि परिणाम मुझे दिखा है। ठीक है, तो चश्मा भी लगाना है। जब तक आपको ऐसा फील ना होने लगे कि हां, अब मुझे चश्मा नहीं लगाना चाहिए, तो चलिए बिना कोई देर किए हुए आज की इस प्यारी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर से हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। अभी सुबह का टाइम है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। मतलब ज्यादातर मैं सुबह के टाइम में ही आप लोगों के साथ में कोई भी वीडियो शेयर करता हूं, ताकि आप उसे अपने दिनचर्या में शामिल कर सके। तो अब मैं आज जो रेमेडी बता रहा हूं उसमें मैं इस्तेमाल करूंगा अमरूद के पत्ते का। ठीक है, ये जो अमरूद का पत्ता आता है ना, ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। औषधियों गुणों से ये भरपूर होता है। ठीक है, अमरूद का जो पत्ता है, इसके इस्तेमाल से आपकी आंखों की रोशनी बहुत ही तेज हो जाएगी।
इस बात की मैं आपको फुल गारंटी देता हूं, क्योंकि अमरूद के पत्ते में विटामिन ए काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। अमरूद का पत्ता एक ऐसा चीज है जिसमें कई तरह की विटामिन पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर छोटा सा अमरूद भी लगा हुआ है, तो यहां पे मैं थोड़ा सा पत्ता ले लेता हूं। कितना पत्ता का यूज करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। और ये जो कोमल कोमल वाला पत्ता होता है ना, इसी टाइप के पत्ते का आपको इस्तेमाल करना है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन ए होता है, तो इसीलिए यह बहुत ही ज्यादा अच्छा है आपकी आंखों के लिए। उसके साथ साथ अगर आपके सर में भी दर्द होता है तो उसके लिए भी यह वीडियो आपके लिए है। और हां, अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए हमें चाहिए देसी ताकत, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम जानेंगे धतूरे के बीज का रहस्य, आयुर्वेदिक व्याख्या, और यह मर्दों को जानवर जैसी ताकत कैसे देता है। धतूरे का बीज मर्दों के लिए एक रहस्यमयी वरदान। अब बात करते हैं उस देसी ताकत की जो शेर जैसी फुर्ती देती है, घोड़े जैसी ऊर्जा भर देती है, और शरीर में ऐसी गर्मी ला देती है कि अंदर से लावा फूटता है। नाम है धतूरे का बीज। सबसे पहले धतूरा है क्या? धतूरा, जिसे अंग्रेजी में डाटरा स्ट्रामोनियम कहते हैं, एक जंगली पौधा है जो भारत के हर राज्य में पाया जाता है। इसके पत्ते मोटे, बीज काले और तीव्र गंध वाले होते हैं। यह वही पौधा है जिसके फूल शिवजी को चढ़ाए जाते हैं, सफेद या बैंगनी रंग के। अब आप सोच रहे होंगे यह तो शिवजी को चढ़ाने वाली चीज है, इसे कैसे खा सकते हैं? तो ध्यान से सुनिए, धतूरा जहर है। अगर आप उसे बिना समझदारी, बिना मात्रा का ध्यान रखे सीधा खा लें तो, लेकिन आयुर्वेद में इसे एक औषधीय पौधा माना गया है, बशर्ते इसका उपयोग बिल्कुल सीमित मात्रा में और सही प्रक्रिया से किया जाए। और यह बात हजारों साल पुरानी पुस्तकों में लिखी गई है। आयुर्वेद क्या कहता है धतूरे के बीज के बारे में? आयुर्वेद में धतूरा एक बहुत शक्तिशाली उष्णवीर्य औषधि माना गया है, यानी ऐसा पदार्थ जो शरीर में गर्मी, ऊर्जा, उत्तेजना और स्फूर्ति बढ़ाता है। चरक संहिता में इसे मर्द बलवर्धक यानी मर्दों की ताकत बढ़ाने वाला कहा गया है। सुश्रुत संहिता में इसका प्रयोग नसों की दुर्बलता, वीर्य की शिथिलता और मानसिक कमजोरी दूर करने में किया गया है। रसतंत्र, आयुर्वेद, सरसंग्रह और योग रत्नाकर जैसे ग्रंथों में धतूरे के बीज को शारीरिक शक्ति, वीर्य वृद्धि और काम शक्ति बढ़ाने वाला बताया गया है। यानी यह कोई आम पौधा नहीं है, यह है नर्वोनिक, वीर्यवर्धक और प्राकृतिक स्टेमिना बूस्टर। धतूरे के बीज में क्या क्या होता है, अब जरा विज्ञान की भाषा में समझते हैं। धतूरे के बीज में पाए जाते हैं ऑल्कलॉइड्स जैसे एट्रोपाइन, स्कोपोलामाइन और हायोसाइमाइन। यह तीनों तत्व नसों को ताकत देते हैं, उत्तेजना बढ़ाते हैं और मानसिक फोकस तेज करते हैं। फ्लेवोनॉइड्स जो शरीर की सूजन कम करते हैं और थकावट दूर करते हैं। एसेंशियल आयल्स, ऑनर बीटर ग्लाइकोसाइड जो शरीर में गर्मी और ऊर्जा लाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह सब अगर सही मात्रा में लिए जाए तभी फायदे हैं, नहीं तो जहर भी बन सकते हैं। धतूरे का बीज मर्दों को जानवर कैसे बना देता है? अब बात करते हैं असली राज की धतूरे का बीज मर्दों को जानवर जैसी ताकत कैसे देता है। नंबर 1, वीर्य की गुणवत्ता बढ़ाता है। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है वीर्य पतला हो जाना, कम मात्रा में निकलना और जल्दी निकल जाना। धतूरे के बीज में मौजूद शक्तिशाली तत्व वीर्य को गाढ़ा बनाते हैं, मात्रा बढ़ाते हैं और मर्द में अंदर से वह गर्मी लाते हैं जो वीर्य को स्फटिक जैसी चमक देता है। नंबर 2, नसों को बनाता है स्टील जैसी। धतूरे के बीज का असर सीधा जाता है नर्वस सिस्टम पर। जो लोग कहते हैं कि कमर में जान नहीं है, रात में कमजोरी महसूस होती है, शरीर सुन्न सा हो जाता है, उनके लिए यह बीज वरदान है। यह नसों में नई जान भर देता है, जैसे लोहे को आग में डालकर फौलाद बनाया जाए। नंबर 3,
टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाता है। मर्द की असली ताकत है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लेकिन आजकल जिम वाले नकली सप्लीमेंट और स्टेरॉयड लेकर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे फायदे की जगह नुकसान होता है। जबकि धतूरे का बीज प्राकृतिक तरीके से शरीर को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। और जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आवाज भारी होती है, शरीर में कसाव आता है, औरतें भी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं क्योंकि मर्दाना ऊर्जा बाहर से दिखती है। नंबर 4, काम शक्ति बढ़ाता है, जोश लौटाता है। जो मर्द अंदर से बुझ चुके हैं, जिनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, जो कहते हैं कि अब मुझसे नहीं होता, उनके लिए यह बीज एक बार फिर आग जला सकता है, क्योंकि धतूरा शरीर में गर्मी लाता है, उत्तेजना बढ़ाता है और एक बार फिर वह जुनून पैदा करता है जो एक असली मर्द में होना चाहिए। नंबर 5, अंदर से डिटॉक्स करता है। धतूरे का बीज सिर्फ ताकत नहीं देता, यह शरीर के अंदर जमी गंदगी, टॉक्सिन और सूजन को भी साफ करता है, जिससे पाचन अच्छा होता है, गैस, कब्ज, सुस्ती दूर होती है और शरीर हल्का लेकिन ताकतवर बनता है। कैसे पता चलेगा कि असर हो रहा है? जब आप धतूरे के बीज का सही मात्रा में सही प्रक्रिया से सेवन करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको इन बदलावों का एहसास होगा। सुबह सुबह शरीर में अजीब सी गर्मी और स्फूर्ति महसूस होगी, आवाज भारी होगी, आंखों में चमक आएगी, चेहरे पर तेज होगा, चलने फिरने में स्पीड बढ़ जाएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह वह बदलाव है जो आपको बताएंगे कि आपके अंदर अब 10 घोड़ों की ताकत भर चुकी है। लेकिन दोस्तों, सावधानी जरूरी है। जैसा कि पहले भी कहा, धतूरे का बीज अमृत भी है और जहर भी, फर्क सिर्फ मात्रा का है। इसलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले इसकी मात्रा समझिए, इसे किस समय लेना है वह जानिए, इसे किस चीज के साथ मिलाकर लेना है उसका ध्यान रखिए, क्योंकि अब हम जानेंगे धतूरे के बीज का सही सेवन कैसे करें, किस चीज के साथ मिलाकर यह अमृत बन जाता है, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, कौन लोग इसे ना लें, और वह खास देसी नुस्खा जो रात को लेने से मर्द बनता है। धतूरे के बीज का सही इस्तेमाल मर्दों के लिए अमृत बना है, जहर नहीं। अब तक आपने जान लिया कि धतूरे के बीज मर्दों के लिए कितने ताकतवर हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फूल के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनको यदि आप कर लेते हैं फिर आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। आपको बता देंगे कोई साधारण फूल नहीं है, बहुत ही चमत्कारी ये फूल होते हैं। दोस्तों, ये पौधा धन को इतनी तेजी से खींचता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको बता दें कि वह फूल है गुड़हल का फूल। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम आपको गुड़हल के फूल के बहुत ही ज्यादा चमत्कारी उपाय बताएंगे और बहुत ही ज्यादा लाभकारी बातें हम आपको गुड़हल के फूल की इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्याओं से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करने और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें अपने फायदे के लिए। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा जीवन ही बदल जाए। दोस्तों, जब आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वास्तव में समझ आ जाएगा कि यह पौधा वास्तव में आपके लिए वरदान है। दोस्तों, आपको बता दें, वैसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे घर के आसपास पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाते हैं। वास्तु के हिसाब से भी किसी न किसी समस्या का हल जरूर निकाल देते हैं, लेकिन जिन लोगों को इन पुष्पों की सही जानकारी नहीं होती है उन लोगों के लिए यह फूल ही रह जाते हैं और वे नहीं जान पाते हैं कि इन पुष्पों से कितने सारे उपाय किए जा सकते हैं और कितने ज़्यादा चमत्कारी उपाय होते हैं। देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए लॉगिंग का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यदि हम इसके आयुर्वेदिक उपयोग जान जाए तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। और जब हम इन फॉलन के उपयोग को जान जे समझ जे तब हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं और फूलों से जुड़े कुछ उपायों को करके हम अपने जीवन में बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को हम तत्काल दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पहले गुड़हल के पौधे की। यहाँ दोस्तों, गुड़हल का पौधा या फूल आपने जरूर देखा होगा। हम बात कर रहे हैं लाल रंग के गुड़हल के फूल की। आपको बता दें, गुड़हल के फूल की 3 प्रजातियां होती हैं। एक सफ़ेद रंग की होती है,
एक लाल रंग की होती है, इनके अलावा एक और होती है जिसका रंग गुलाबी होता है। ये तीनों प्रजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों आपको बता दें, आयुर्वेद में तो इनका महत्व है ही साथ धार्मिक कार्य में भी इनका बहुत उपयोग किया जाता है। अब बहुत से उपायों को भी किया जाता है। बहुत ही चमत्कारी यह पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं उसमें इनका बहुत महत्व होता है। तो चलिए अब हम आपको इसके विभिन्न प्रकार के लाभ की ओर ले चलते हैं। दोस्तों आपको बता दें, गुड़हल के फूल आपको अपने घर के आसपास कहीं पर भी बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोगों के घर में भी ये पौधा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए भी गुड़हल के पेड़ को, पौधे को अपने घर में लगा लेते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि यदि आप गुड़हल का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त होते हैं और कैसे आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी इसके लाभ होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके धार्मिक महत्व से शुरुआत करते हैं, फिर इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग भी हम आपको बताएंगे, फिर इसके कई विभिन्न प्रकार के चमत्कारी उपायों को भी हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय भी जरूर लिख दे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर भी लगाया जाता है वहां हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और जिस घर में ये पौधा लगा लिया जाता है उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माना गया है। आपको बता दें, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है और व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है, और वह व्यक्ति जिस कार्य को भी करता है उसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। व्यक्ति को मानहानि, धन हानि और बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और बीमारियां उसके घर में आने लग जाती हैं। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं, इन लक्षणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में भी सूर्य दोष लगा हुआ है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है, धन से जुड़ी समस्या है, व्यापार से जुड़ी समस्या है, मानहानि आपकी हो रही है, कोई आपका मान सम्मान नहीं करता, कहीं पर भी आपको इज्जत नहीं मिलती है, तब आपको ये पौधा अपने घर में जरूर लगा लेना चाहिए। क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है हर व्यक्ति उसका मान सम्मान करता है। तो जब आपके पास धन होगा, पैसा होगा, तब हर व्यक्ति आपका मान सम्मान करेगा। क्योंकि आपको बता दें, ये पौधा धन को खींचने वाला पौधा है, ये धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यह भी माना जाता है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है पर आप ये पौधा घर में लगाते हैं तो आपके जीवन का मंगल दोष दूर हो जाता है, मंगल से जुड़े सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों आपको इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अधूरी जानकारी और अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है, ये तो आप भी जानते ही होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो हो सकता है एक दिन आपको पछताना पड़े, तो आज की हमारी कुछ मिनटों की वीडियो पूरी देखें और उसके बाद अपने जीवन में होने वाले चमत्कार को आप देखेंगे। दोस्तों आपको बता दें, कोई भी जानकारी हो वह कभी व्यर्थ नहीं जाती है, एक न एक दिन जरूर काम आती है, ये तो आप भी जानते हैं। तो हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, ये पेट दर्द को दूर करने के काम भी आता है। आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति गुड़हल के फूल की सूखी हुई पत्तियों को चाय की तरह उबालकर छानकर उस पानी को पी लेता है तो उस व्यक्ति के पेट दर्द में उसे आराम मिल जाता है। पेट में यदि कीड़े हो तो वह भी मर जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो कुछ भी उपाय आयुर्वेद से जुड़ा हुआ यदि आप करते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही करें। दोस्तों आपको बता दें, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, और साथ ही साथ भगवान हनुमान जी को भी गुड़हल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और जितने भी लाल रंग के फूल होते हैं वह फूल माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के समय में गुड़हल के फूल के अनेकों चमत्कारी उपाय किए जाते हैं और या माता रानी को भी चढ़ी जाते हैं और हनुमान जी को विशेष तौर पर चढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है, या आपके सर पर बहुत कर्जा हो गया है, या आपके